आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा, रात को घर में झाड़ू नहीं लगाते। इससे जुड़ा रहस्य और भगवान जगन्नाथ की सौंदर्य और कोमलता भरी कथा जो सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह एक भाव है, एक मर्यादा है, एक सूक्ष्म सत्य है जो घर की शांति, समृद्धि और ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध परिवार रहता था। बड़ा सा घर, आंगन में तुलसी, दीवारों पर सुंदर चित्र और घर के मध्य में एक सजा हुआ मंदिर जहां प्रतिदिन दीपक जलता था। उस घर की बड़ी बहू अत्यंत श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ की पूजा करती थी। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती, चंदन का तिलक लगाती और भक्ति भाव से आरती गाती। उसकी आवाज में मधुरता थी, उसके नेत्रों में विश्वास था और उसके हृदय में आस्था थी। लोग कहते थे कि उसी की भक्ति के कारण उस घर में धन, अन्न और सौभाग्य का वास है। व्यापार बढ़ता जा रहा था, घर में खुशियां थीं और हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। परंतु मनुष्य की छोटी सी आदत कभी कभी अनजाने में बड़े परिवर्तन का कारण बन जाती है। उस बहू को स्वच्छता अत्यंत प्रिय थी। वह दिन भर घर को चमकाकर रखती और रात को सोने से पहले भी झाड़ू अवश्य लगाती। उसकी सास कई बार समझाती, बहू, रात को घर में झाड़ू मत लगाया कर, हमारे बड़ों ने मना किया है। रात विश्राम का समय होता है। इस समय घर के प्रत्येक कण में ईश्वर विश्राम करते हैं। झाड़ू लगाने से घर की शांति और लक्ष्मी का निवास बाधित होता है। पर बहू मुस्कुरा देती और कहती, मान जी, यह तो पुरानी मान्यताएं हैं। सफाई में क्या बुराई, भगवान तो स्वच्छता में ही निवास करते हैं। सास चुप हो जाती, पर उनके मन में एक चिंता रह जाती। बहू हर रात झाड़ू लगाती और जो धूल निकलती उसे बाहर सड़क पर फेंक देती। उसे लगता था कि वह घर को निर्मल रख रही है, पर उसे यह झात नहीं था कि रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि घर के सूक्ष्म ऊर्जा के संतुलन का भी होता है। रात को जब दीपक मंद हो जाता है और सब सो जाते हैं, तब घर का प्रत्येक कोना शांत हो जाता है। मान्यता है कि उसी समय ईश्वर की कृपा घर के प्रत्येक अणु में ठहरती है। धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ। पहले व्यापार में एक छोटा सा नुकसान हुआ। बहू ने सोचा, यह तो सामान्य बात है। फिर पति को हल्का ज्वर हुआ। उसने सेवा की, दवा दी और विश्वास रखा कि सब ठीक हो जाएगा। पर ज्वर बढ़ता गया। डॉक्टर कारण नहीं समझ पा रहे थे। उसी बीच दो बड़े व्यापारिक सौदे टूट गए। घर में पहली बार चिंता का वातावरण बना। बहू के मन में भी अजीब सी थकान रहने लगी। पूजा में मन कम लगने लगा। वह आरती करती, पर उसका मन बेचैन रहता। एक संध्या, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे, बहू ने फिर झाड़ू उठाई। सास ने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज मत लगा, मन अशांत है। पर बहू ने ध्यान नहीं दिया। उसने झाड़ू लगाई और धूल बाहर फेंक दी। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सिहरन हुई, पर उसने उसे अनदेखा कर दिया। उस रात पति की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। बहू मंदिर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने सदा आपकी भक्ति की है, मेरे घर पर यह संकट क्यों? अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार भीतर से डरी हुई थी। अगली शाम जब वह द्वार पर खड़ी थी और मन में चिंता थी, तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक बालक खड़ा है। उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी और वह पीले वस्त्र पहने था। उसके स्वरूप में एक दिव्यता थी। वह बाल रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, पर बहू उसे पहचान नहीं पाई। बालक ने मधुर स्वर में पूछा, माता, तुम उदास क्यों हो? बहू ने कहा, मेरे घर में सब ठीक था, पर अब सब बिगड़ता जा रहा है। मेरे पति बीमार हैं, व्यापार में हानि है और मेरा मन भी अशांत है। बालक ने शांत दृष्टि से कहा, क्या तुम जानती हो कि रात को झाड़ू लगाने से क्या होता है? बहू चौंकी, क्या मतलब? बालक बोला, रात वह समय है जब ईश्वर प्रत्येक घर में विश्राम करते हैं। जब सब सो जाते हैं तब घर की ऊर्जा स्थिर होती है। तुम झाड़ू लगाकर उस स्थिरता को भंग कर देती हो।
तुम धूल के साथ उस शांति को भी बाहर फेंक देती हो जो तुम्हारे घर में ठहरती है। बहू के मन में सास की बातें गूंज उठीं। बालक ने आगे कहा, भक्ति केवल पूजा से नहीं, परंपराओं के सम्मान से भी होती है। कभी कभी बड़ों की बात में अनुभव का आशीर्वाद छिपा होता है। उसकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर में गंभीरता। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी मां जी से क्षमा मांगती हूं। वह भीतर दौड़ी, सास के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मां जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सास ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, बहू, मैं तो चाहती थी कि घर की शांति बनी रहे। जब बहू वापस द्वार पर आई, वह बालक वहां नहीं था। चारों ओर शांति थी, पर वातावरण में एक दिव्य सुगंध थी। उसी क्षण मंदिर की घंटी बिना छुए हल्के से बज उठी। बहू के हृदय में प्रकाश सा फैल गया। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। उस रात उसने झाड़ू नहीं लगाई, दीपक जलाया, शांति से आरती की ओर पूरे घर में धन्यवाद का भाव रखा। अगले ही दिन पति का ज्वर कम होने लगा। कुछ ही दिनों में व्यापार के पुराने सौदे फिर से बनने लगे। घर में धीरे धीरे वही समृद्धि और प्रसन्नता लौट आई। अब बहू हर परंपरा को श्रद्धा से मानती। वह समझ चुकी थी कि घर केवल दीवारों का नहीं, ऊर्जा का स्थान है। रात को वह दीपक जलाकर कहती, प्रभु, विश्राम कीजिए, यह घर आपका है। उसकी भक्ति अब और गहरी हो गई थी। लोगों ने देखा कि उस घर में फिर से शांति का वास है। बहू ने सीखा कि आधुनिकता के साथ परंपरा का सम्मान भी आवश्यक है। उसने अनुभव किया कि ईश्वर का सौंदर्य और कोमलता केवल मंदिर में नहीं, घर के प्रत्येक अणु में है। और तभी से यह कथा सुनाई जाती है कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वह समय ईश्वर के विश्राम का होता है। जो इस मर्यादा का पालन करता है, उसके घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। जय जगन्नाथ। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको लगता है कि ऐसी भक्ति, ऐसे रहस्य और ऐसी दिव्य कथाएं आपके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है, तो आप जागो भक्ति परिवार का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे चैनल मेंबरशिप से जुड़े। यह केवल एक सदस्यता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार में प्रवेश है। जब आप सदस्य बनते हैं, तो आपको मिलते हैं विशेष भक्तिमय वीडियो जो केवल सदस्यों के लिए होते हैं, प्राचीन और दुर्लभ कथाएं जो सामान्य दर्शकों तक नहीं पहुंचती, आपके नाम से विशेष प्रार्थना और आशीर्वाद संदेश, लाइव सत्संग और प्रश्न उत्तर सत्र में प्राथमिकता, आपके नाम का आशीर्वाद कमेंट में और विशेष उल्लेख, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसे समुदाय का साथ जहां भक्ति, सकारात्मकता और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपका छोटा सा सहयोग इस चैनल को और अधिक दिव्य कथाएं, मंत्र, स्तुति और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। याद रखिए, जब हम भक्ति के मार्ग पर एक साथ चलते हैं, तो मार्ग सरल हो जाता है। जब हम मिलकर नाम स्मरण करते हैं, तो कृपा और भी प्रबल हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी शांति, सौभाग्य और ईश्वर की कृपा बनी रहे, तो ज्वाइन बटन दबाकर आज ही जागो भक्ति परिवार का हिस्सा बनिए। आइए मिलकर भक्ति की ज्योति जलाए रखें। जय जगन्नाथ।